रामचंद्र भगवान की जय हो। बागेश्वर बालाजी की जय हो। आनंद आनंद दादा गुरु जी की जय हो। चमीटा वाले बाबा की जय हो। समाधि वाले बाबा की जय हो। सिद्ध संतों की जय हो। गुरु और गोविंद की जय हो। अपने अपने मताई बाप की जय हो। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की जय हो। गुरु और चेला की जय हो। बागेश्वर धाम के मेला की जय हो। हर हर हरे। आज की पदयात्रा 8वें दिन की विश्राम हो गई। कल प्रातः काल सुबह 7 बजे हम लोग पदयात्रा प्रारंभ करेंगे। मात्र 6 घंटे ही बचे हैं, तो बहुत ज्यादा बात कहना उचित नहीं होगा। कल प्रातः काल की पदयात्रा में बहुत संत गण पधार रहे हैं। आज की पदयात्रा जब आगे बढ़ी तो भारतीय किसानों को समर्पित की गई। देश के 2 रियल हीरो हैं, ये बात आप बुरी ना मान जाना। देश के 2 रियल हीरो हैं। चूंकि हीरो यदि कोई मंच पे बैठा हो तो ये कहना बड़ा कठिन होता है। सरहद पर खड़ा जवान और खेत में खड़ा किसान। हमारे राज्यपाल भैया कह रहे जय जवान और जय किसान। आज की पदयात्रा उन्हीं किसानों के लिए समर्पित रही। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, किसान को हमारे भारत में अन्नदाता कहा है, और अन्न के बिना जीवन में मन नहीं। जीवन का आनंद और जीवन तब है जब अन्न हो। तो आज की पदयात्रा जब आगे बढ़ी प्रातः काल, सेना की वर्दी में छोटी छोटी बच्चियां मिली, उनका अभूतपूर्व स्नेह मिला। और आगे बढ़ी तो अजीजपुर गांव पहुंची, जहां अजीजपुरिया सेवा दल ने और वहां के गांव वासियों ने, अगल बगल के गांव वालों ने मिलकर भव्य स्वागत किया। अजीजपुर से निकलते ही चैतन्य महाप्रभु की परंपरा का अनुसरण करने वाले महापुरुषों ने महामंत्र का नाम संकीर्तन किया। ग्राम दौताना में सड़कों पर लाखों हिंदू थे। कोई छतों पर था, कोई पेड़ों पर था, कोई गाड़ियों पर टंगा था। लाखों हिंदुओं ने सनातनी परंपरा का अनुसरण किया और खूब व्यापक सनातनी सैलाब दिखाई पड़ा। इसके बाद पदयात्रा और आगे बढ़ी। छाता नगर में भी खूब भव्य दिव्य स्वागत हुआ। छाता में एक बात हमारे मन में विचार आई थी, वो हम आपको कहते हैं। बारिश से बचने के लिए छाता का प्रयोग किया जाता है। बारिश भयंकर हो रही हो तो छाता लगा लो, आप अपना काम निपटा सकते हो। पर एक बात ध्यानपूर्वक सुनो, छाता में लगाने से केवल बारिश के पानी से बच सकते हो, नदी के डूबते हुए पानी से नहीं बच सकते। जो नीचे से आता है उससे नहीं बचा जा सकता, ऊपर वाले पानी से तो बच सकते हो। छाता का एक गुण है, एक अवगुण है कि ऊपर वाले पानी से वो बचा लेगा, नीचे से नहीं बचा पाएगा। और जो ज्यादातर लोग घाटा खाते हैं वो ऊपर वाला तो छाता लगाए रखते हैं, नीचे वाला भूल जाते हैं, इसलिए वो धोखा खा जाते हैं और डूब जाते हैं। छाता पे हमें दूसरी बात याद आई कि बारिश भयंकर हो रही हो तो छाता का प्रयोग करना चाहिए। उसी प्रकार जिंदगी की बदरिया जब संकटों की बारिश करने लगे तब गुरु रूपी छत्र छाया के नीचे बैठ जाए। इसके बाद पदयात्रा जब और थोड़ा आगे बढ़ी
तो गोवर्धन के बड़े एक सिद्ध महात्मा हैं, प्रायः वो कहीं जाते नहीं इतना जल्दी, पर उन्होंने दास पर बड़ी कृपा की। बड़े वयोवृद्ध हैं, उनका स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं था, फिर भी दास की एक छोटी सी प्रार्थना पर उन्होंने कृपा की। गोवर्धन के बड़े ही सिद्ध महापुरुषों में एक पूज्य श्री सियाराम बाबा जी, वो पदयात्रा में महाराज जी आए और साथ में लगभग उनके चलने में बहुत कष्ट हो रहा था और छोटी छोटी चोट लग गई थी रस्सा से निकलते समय, पर जिद करके 1 किलोमीटर चले। हम खूब कहते रहे कि भगवान अब आप तो आप आ गए, हमारे लिए तो यही बड़ी कृपा हो गई और हमारी धृष्टता है जो हमने आपको इतना कष्ट दिया, अब आप चलो ना। आ गए, आशीर्वाद दे दिया। नहीं नहीं नहीं, जब तुम इतना चल सके 150 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर हम भी चल सकते। फिर खूब आशीर्वाद उन्होंने दास को दिया। पूज्य सियाराम बाबा जी आए, जब उनका आगमन हुआ तब हमें ऐसा लगा मानो हनुमान जी किसी रूप में आकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके बाद जैसे ही और आगे यात्रा बढ़ी तो पूज्य श्री ज्येष्ठ भ्राता श्री देवकी नंदन ठाकुर जी, तो पूज्य भ्राता श्री चिन्मयानंद बापू जी, आपका आगमन हुआ। आपके साथ हम चाय पी ही रहे थे, तब तक अभिनय जगत के बादशाह हास्य के कहे जाएं राजपाल यादव जी टपक पड़े। तो वो बहुत पहले गए थे, फिर इसके बाद में आपने जिनके मुख से संस्कृत सुनी है, संस्कृत के श्लोक सुने हैं, उनका कभी कार्यक्रम देखना सनसनी, तो आपको लगेगा ये वही है जो उस दिन बोल रहे थे। पर इतनी अभूतपूर्व गुरु निष्ठा है और गुरु कृपा है, ये भगवान करे कि इनको, इन दोनों को, इनकी गुरु निष्ठा पर किसी भी प्रकार से नजर न लगे। उसके बाद में बहन शिल्पा शेट्टी जी पहुंची। उसके बाद में पदयात्रा ठीक यहाँ आ गई। ये आज के दिन भर में जल्दी जल्दी में हमने आपको क्रम, बहुत व्यापक थे, जल्दी जल्दी में हमने आपको आज के क्रम बता दिए हैं। ऐसा आज का दिवस बहुत अच्छा व्यतीत हुआ। कल हम लोग 15 किलोमीटर की लगभग पदयात्रा पूर्ण करेंगे। कल के बाद परसों मात्र 12 किलोमीटर की पदयात्रा है, लेकिन दोपहर 12 बजे जब हम परसों पहुंचेंगे छठी करा में, तो वहां पर लाखों हिंदुओं के साथ हिंदू एकता का संकल्प करेंगे। भारत को भेदभाव छुआछूत मुक्त करने का दिव्य संकल्प लेंगे। आज की संध्या काल संगोष्ठी में पूज्य सुमंत जी, पूज्य श्री R.K. पांडे जी महाराज, पूज्य हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री बगल में बैठे आचार्य पूज्य श्री मधुर कांति जी महाराज जी, इधर पनकी धाम वाले महाराज जी, पूज्य श्री महंत हनुमानगढ़ी वाले महंत राजू दास जी महाराज जी, उनके तो पैर में इतनी चोट है कि हमसे ज्यादा उनको चोट है, घाव है, फिर भी वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हमने आज बल्कि कहा भी कि आप विश्राम करो, जैसे भी करके हम चले जाएंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, हम रहेंगे, एक कदम भी हम वाहन पे नहीं चलेंगे, पैदल ही चलेंगे। खूब। और पूज्य श्री रमाकांत जी महाराज जी का भी आगमन हुआ, उनकी भी बड़ी महती कृपा हुई। पूज्य श्री रसका पागल बाबा जी के कृपा भाज्य परिकर भी, उनके भी चरणों को दंडवत प्रणाम हम करते हैं। सभी महापुरुषों के चरणों को दंडवत प्रणाम हम करते हैं। एक सूत्र सोने के पहले याद कर लो, सुनो। परमात्मा या सफलता खोजने से नहीं मिलते, खो जाने से मिलते। खोजने से नहीं, उसी में थोड़ा सा बस ब्रेक भर लगा दो, खो जाने से मिलते। कभी गोस्वामी श्री बिंदु जी एक बात बहुत अच्छी कहते थे, उनका पद बहुत लोगों को कंठस्थ होगा। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
भगवान का कृपा में स्वभाव है। अग्नि का जैसे जलाना स्वभाव है, बर्फ का जैसे शीतलता देना स्वभाव है, घने अंधकार अमावस्या की रात्रि का घोर अंधेरा देना जैसा स्वभाव है, गुण धर्म है, वैसा ही भगवान का स्वभाव करुणा करना है। वो करुणा छोड़ ही नहीं सकते, वो करुणा करना छोड़ ही नहीं सकते। हम कितने भी पतित रहें, वो पतित पावन इसलिए कहलाते हैं कि कितने भी बिगड़े रहें। हमको हम और ये बैठे थे तो हमको एक बहुत हमने आज रोड पर सुनाई भी वो बात, अच्छी बात लगती है, चाहे दादाजी के मुख से सुना हो चाहे आपके या दादाजी के, हमको बहुत स्मरण नहीं है पर हमने वो सुना, बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है। अटपट लीला राम की झटपट समझना आए, जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दरस हो जाए। अटपट लीला राम की झटपट समझना आए, जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दरस हो जाए। तो भगवान की ये कृपा है कि हम लोगों को भगवान ने निमित्त बनाया कि पदयात्रा में चलो। और हम भैया राजपाल जी को यही कह रहे थे, उन्होंने कहा महाराज बहुत बड़ा मेला लगा रखा। हमने कहा भैया सच ये है कि जितने ये महापुरुष कह रहे, कल भैया भी कह रहे थे, आज ठाकुर जी भी कह रहे थे, पूज्य चिन्मयानंद बापू जी भी कह रहे थे और सब संत कह रहे थे, लोगों को करते हम दिखाई पड़ रहे पर सच ये है करवा हनुमान जी रहे और कर भी हनुमान जी रहे। जैसे महाभारत का युद्ध हो गया तो एक दिन अर्जुन जी बैठे थे अपनी ऐसी बाहें देखत भय, यही वो हाथ हैं जिनने तीर चला करके बड़े बड़े बलशाली योद्धाओं को धराशायी कर दिया महाभारत में, यही वो बलिष्ठ हाथ हैं। भगवान कृष्ण समझ गए, बोले चलो एक जगह ले चलते हैं। बोले चलो, बोले कहाँ? अरे बोले चलो तो गए। तो संजय जी की जहाँ खोपड़ी रखी थी, जिन्होंने पूरा लाइव टेलीकास्ट देखा था महाभारत का, और संजय सब ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा। ये बताओ तुमने महाभारत देखी? बोले देखी, 1% छोड़ी ही नहीं, सब देखा। तो बोले ये बताओ अर्जुन ने कैसे योद्धा मारे? तो संजय हंस के बोले अर्जुन ने और योद्धा, काय को मजाक करते हो? अब अर्जुन का दिमाग खराब। अर्जुन जी को तो लगता था कि महिमा गाएंगे कि वाह वाह वाह, अर्जुन का दिमाग खराब। बोले क्यों? तब संजय ने बड़ी अद्भुत बात कही, बोले सरकार अर्जुन तो सिर्फ दिखाई पड़ रहे थे कि हाथ उठा रहे, तीर भी आप चढ़ा रहे थे प्रत्यंचा पर, चला भी आप रहे थे, बाण मार भी आप रहे थे और मर भी आप रहे थे। उसी प्रकार पदयात्रा है, पदयात्रा में दिखाई जरूर बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पढ़ रहा, फोटो खिंच रही, कैमरा चल रहे, रील बनाई जा रही, रियल भी होता चला जा रहा, पर सच ये है कर हनुमान जी रहे, करवा हनुमान जी रहे, पदयात्रियों के रूप में चल हनुमान जी रहे। चल क्यों रहे हनुमान जी? चल इसलिए रहे क्योंकि पदयात्रा की जो स्लोगन लाइन है वो है ही है, बागेश्वर बालाजी का मिलन बांके बिहारी से। पहली पदयात्रा बागेश्वर से ओरछा तक हुई तो वहां राम राजा बैठे तो त्रेता युग निपट गया। अब दूसरी पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक भई सो द्वापर निपट गया। अब कलयुग बचो है सो संभल तलब भी। ये तो विनोद कर रहे, जाना कहाँ है ये बाद में बताएंगे, पर विनोद की बात है। तो आप वो तो आपने एन मौके पर टोक दी, वो एन मौके पे ना टोकते तो ब्रेक लगा लेते हैं। तो आगे की आगे बताएंगे, पर आप हनुमान जी के रूप में हो, बहुत कष्ट पा रहे, इतनी रात तक आप सुन रहे, जग रहे, आंखें नहीं मिलका रहे, बड़ी गजब। कल भी बहुत संतों के दर्शन हैं। अब बस कल भर का और कष्ट कर लेना, हम परसों से नहीं कहेंगे। कल के संतों में पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज जी का आगमन हो रहा, परमार्थ निकेतन वाले पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी का आगमन हो रहा, हमारे भ्राता श्री पूज्य श्री पुंडरी गोस्वामी जी का व उनके घर से रेणुका गोस्वामी जी का आगमन हो रहा,
हमारे अनुज बहुत ही प्रिय, जिनके कंठ में सरस्वती विराजमान है, श्री इंद्रेश उपाध्याय जी का भी आगमन हो रहा है। श्री जया किशोरी जी का भी कल आगमन हो रहा है। कल संध्या काल तक सभी संत, कल प्रातः काल में कुछ संत आ रहे हैं, कुछ संत संध्या काल सायं बेला में आ रहे हैं। और परसों 16 तारीख, परसों 16 तारीख को हमारे पास आज दिन में टेलीफोन आया, चित्रकूट वाले तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव भगवान पधार रहे हैं। विश्राम के समय पर गुरुजी ने कहा कि हम आएंगे, तुम इतनी बड़ी पदयात्रा करके आए हो, तो विश्राम के समय पर आशीर्वाद की कृपा, बड़ी महती दास की छोटी सी आमंत्रण पर उन्होंने कृपा की। तो परसों पूज्य जगत गुरु भगवान पधार रहे हैं। और रमण व्यक्ति वाले पूज्य श्री कारशनी पीठ वाले, जिन्हें ब्रज क्षेत्र में ब्रज के नंद बाबा कहा जाता है, पूज्य श्री रमण रेती वाले महाराज जी भी आ रहे हैं। तो ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है। दोनों विभूतियां ही अपने आप में बहुत महापुरुष हैं, और बाकी सब महापुरुष हम सब तो सेवादार हैं, तो रहेंगे ही रहेंगे। कल सुबह 7 बजे आप लोग आ जाना, हमें बहुत भूख लगी, ध्यान भी करी तो पूरी दिखाई दे रही। आंखें बंद करो तो सब्जी की खुशबू आ रही, और धोखे से भलाई काऊ के शरीर की खुशबू आ रही है, और वह हमें जो लग रहा है जैसे आलू बसा रहा हो, इतनी भूख लगी हमको।